मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th ज्योग्राफी में अपना जो टॉपिक चल रहा है वो है संरचना और भू आकृति विज्ञान। इसमें अपन जो पढ़ रहे थे हिमालय क्षेत्र के कई पार्टों के बारे में अपन ने पढ़ा, जिसमें प्रायद्वीपीय खंड जो होता है उसके बारे में पढ़ा। हिमालय और उसके अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान के बारे में अपन ने पढ़ा। उसके बाद में अपन ने स्टार्ट किया था अपने भौतिक प्रदेश, जिसको अब भू आकृति प्रदेश बोलते हैं। इन भौतिक प्रदेशों को 6 भागों में बांट रखा है, जिनमें से अपन ने उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला पढ़ चुके हैं, उत्तरी भारत का विशाल मैदान जिसको गंगा का विशाल मैदान कहते हैं वो पढ़ चुके, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ चुके और मरुस्थलीय क्षेत्र के बारे में पढ़ चुके। आज हम स्टार्ट करने जाएंगे तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो तटीय मैदान और द्वीप समूह के बारे में अपने को ध्यान से, इस मानचित्र को भी ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ना है अपने को। ये अपना अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया, मरुस्थलीय क्षेत्र, यानी 4 भौतिक प्रदेशों के बारे में अपन पढ़ चुके। तो आज अपना जो भौतिक प्रदेश होगा वो है तटीय मैदान। देखो ध्यान से, तटीय मैदान के बारे में आज पढ़ते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र के बाद में। आप पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि भारत की तट रेखा बहुत लंबी है। तट रेखा कितनी है अपनी, भारत की तट रेखा के बारे में अपन बात करते हैं तो 7516, जिनमें 6100 किलोमीटर हमारी तट रेखा है। केवल जो भूमि है उस भूमि की 6100 किलोमीटर, और अगर द्वीपों के बारे में जोड़ते हैं, द्वीपीय जो क्षेत्र है, द्वीप समूह जो उनका भी जोड़ते हैं 7516.6 वर्ग किलोमीटर। तो स्थिति और सक्रिय भू आकृतिक प्रक्रियाओं के आधार पर तटीय मैदानी भागों को 2 भागों में बांटा है, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। तो पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण है। जलमग्न का क्या होता है, जल में डूबे हुए, इसका जो अधिकतर क्षेत्र है वो जल में डूबा हुआ जो तटीय मैदान है। ये ऐसा विश्वास है कि पौराणिक प्राचीन काल में पौराणिक शहर द्वारका, ये गुजरात में स्थित है द्वारका, जो किसी समय पश्चिमी तट पर मुख्य भूमि पर स्थित था, अब लेकिन अभी क्या हो गया, पानी में डूबा हुआ है। जलमग्न होने के कारण पश्चिमी तटीय मैदान एक संकीर्ण पट्टी, संकीर्ण का अर्थ होता है सकड़ी पट्टी या कम छोटी पट्टी के रूप में शेष रह गया है, और पतनों और बंदरगाह विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियाँ प्रदान करता है। ये बंदरगाहों के विकास के लिए यहाँ पर प्राकृतिक सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। यहाँ पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाहों में महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन कौन से, कांडला गुजरात में, मझगांव JLN नावा सेवा, ये मुंबई वाले जवाहरलाल नेहरू नावा सेवा, मार्मगोवा मैंगलोर कर्नाटक में, मार्मगोवा गोवा में, कोचीन केरल में। तो ये महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन से तट, पश्चिमी तट पर। उत्तर में गुजरात तट से दक्षिण में केरल तट तक फैले पश्चिमी तटीय मैदान को कई पार्टों में विभाजित करते हैं, जिसमें गुजरात का कच्छ का रण, काठियावाड़ तट पहला जो आता है। गुजरात का कच्छ के रण वाले क्षेत्र को हम काठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं। महाराष्ट्र वाले क्षेत्र को हम कोंकण तट के नाम से, महाराष्ट्र और गोवा वाले क्षेत्र को कोंकण तट के नाम से, कर्नाटक और केरल के क्रम से मालाबार तट। तो अपन इसको बोल सकते हैं काठियावाड़, बीच में कोंकण और नीचे मालाबार। 3 महत्वपूर्ण तटों में इसको विभाजित करते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में संकीर्ण है, परंतु उत्तर और दक्षिण में चौड़े हो जाते हैं। इसने कहा है कि पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में क्या है, संकीर्ण छकड़ा है, लेकिन उत्तर और दक्षिणी भाग में धीरे धीरे क्या हो जाती है, इनकी चौड़ाई बढ़ जाती है। इस तटीय मैदान में बहने वाली महत्वपूर्ण नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती है। अब डेल्टा कैसे, यहाँ पर नदियों का उद्गम होता है, जो पश्चिमी घाट है उस पश्चिमी घाट से बहुत सारी नदियाँ निकलती है, तो डेल्टा उस क्षेत्र में बनता है जहाँ पर वो जाकर समुद्र में मिलती है। मालाबार तट के एक विशेष स्थलाकृतिक कयाल, जिसे मछली पकड़ने और अंतरस्थलीय नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है और पर्यटकों के लिए विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र भी बनी हुई है। केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वलामकाली यानी नौका दौड़ ट्रॉफी जो होती है कि प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, नौका दौड़, नाव दौड़ाने का, पुन्नामदा कयाल में भी किया जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा हुआ है। इसने कहा है पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान जो है उसकी चौड़ाई ज़्यादा है और उभरे हुए तट का उदाहरण भी है। पूर्व की ओर बहने वाली बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ यहाँ लंबे चौड़े डेल्टा का निर्माण करती है। अभी कौन कौन सी नदियाँ हैं जो पूर्व की ओर बहती है, तो गिरने वाली जो महत्वपूर्ण नदियाँ में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ऐसी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जो डेल्टा बनाती है। उभरा तट होने के कारण यहाँ पतन और पोताश्रय, पतन का अर्थ बंदरगाह या उनके जहाज़ों के रुकने का जो स्थान है वो कम मिलते हैं इधर। यहाँ पर महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई 500 किलोमीटर है
जिसके कारण यहाँ पतनों और पोताश्रयों का विकास काफ़ी 500 किलोमीटर की चौड़ाई में स्थित होने के कारण महाद्वीपीय शैल का अर्थ है जो पर्वतीय क्षेत्र है वो चौड़ाई में ज़्यादा होने के कारण इस क्षेत्र में बंदरगाहों का विकास बहुत कम हुआ है। पूर्वी तट के कुछ पतनों के नाम, अब जैसे अपन बात कर रहे हैं, इसमें क्वेश्चन दे दिया है इसने कि पूर्वी तट पर स्थित कुछ पतनों के कुछ बंदरगाहों के नाम बताओ। तो अपन पूर्वी तट से अगर देखते हैं तो इधर जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तमिलनाडु वाले क्षेत्र से, तो यहाँ पे तमिलनाडु में तूतीकोरन बंदरगाह आ जाता है, ये पूर्वी तट पर स्थित है। तो पूर्वी इसके जस्ट ऊपर चलेंगे तो आंध्र प्रदेश चेन्नई वाला जो है चेन्नई बंदरगाह आ गया। उसके बाद में जस्ट ऊपर आंध्र प्रदेश वाला जो क्षेत्र है उसमें विशाखापट्टनम बंदरगाह आ गया। विशाखापट्टनम के जस्ट ऊपर चलते उड़ीसा में, उड़ीसा का महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा है, इसके बीच में एक काकीनाडा बंदरगाह आ जाता है। उसके जस्ट ऊपर चलते हैं तो पश्चिम बंगाल वाला जो क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में कौन सा बंदरगाह आ जाता है, एक तो कोलकाता बंदरगाह, और एक कौन सी नदी निकल रही है, गंगा की एक साइड, गंगा की एक दूसरी पार्ट वाली नदी है हुगली नदी। तो हुगली नदी के प्रवाह क्षेत्र पर भी एक बंदरगाह का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह, इन बंदरगाहों के भी महत्वपूर्ण जो नाम है वो आपको नोट्स के माध्यम से मिल जाएंगे। अब ये तो था अपने तटीय मैदान। अब अपन बात करते हैं द्वीप समूह की। भारत में 2 प्रमुख द्वीप समूह है, एक बंगाल की खाड़ी में और दूसरा अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह उसको बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और अरब सागरीय द्वीप समूह को बोलते हैं लक्षद्वीप। बंगाली खाड़ी के द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप है। ये द्वीप 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर और 52 डिग्री पूर्व से 94 पूर्व के बीच में स्थित है। रीची द्वीप समूह और लबरीनन द्वीप यहाँ के 2 प्रमुख द्वीप समूह माने जाते हैं। बंगाली खाड़ी के द्वीपों को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण वाले को निकोबार। यानी जो बंगाली खाड़ी में जो द्वीपों की श्रृंखला है वो एक लंबाई में फैली हुई है। तो ऊपर वाले को उत्तरी अंडमान और नीचे वाले को निकोबार, अंडमान और निकोबार। तो ऊपर वाले को अंडमान, नीचे वाले को निकोबार बोलते हैं। ये द्वीप समुद्र में जलमग्न पर्वतों का हिस्सा है। अब इसने कहा है कि ये जो द्वीप है इस समुद्र में डूबे हुए पर्वतों का कुछ शेष हिस्सा जो ऊपर रह गया है उसको अपन द्वीप कहते हैं। कुछ छोटे द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से भी हुई है। बैरन आइलैंड नामक भारत का एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी भी, इसको अंडरलाइन कर लेना, भारत का एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी द्वीप। जीवंत का अर्थ होता है आज भी वहाँ पर ज्वालामुखी में लावा मैग्मा जिसको अपन बोलते हैं वो मैग्मा का उद्गार आज भी धीरे धीरे चल रहा है वहाँ पे। निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये द्वीप असंगठित कंकड़ पत्थरों और गोलाश्मों से बने हुए हैं। अब इन द्वीपों में जो 572 द्वीप है, अभी सारे द्वीपों में तो मानव निवास करते नहीं, कुछ द्वीप है जहाँ पर मानव निवास करते हैं और कुछ अन्य द्वीप ऐसे हैं जो आज भी सुनसान पड़े हुए जहाँ पर कोई मानव निवास नहीं करता है। इन द्वीप समूह की मुख्य चोटियों में सैंडल चोटी उत्तरी अंडमान 738 मीटर, माउंट डिओवली मध्य अंडमान 515 मीटर, माउंट कोयबली दक्षिणी अंडमान 460 मीटर और माउंट टूलर ग्रेट निकोबार में 642 मीटर, ये हाइट वाली जहाँ पर चोटियाँ हैं इनकी। पश्चिमी तट के साथ कुछ प्रवाल निक्षेप तथा खूबसूरत पुलिन है। प्रवाल का अर्थ होता है चूने पत्थर की चट्टानें होती हैं यहाँ स्थित द्वीपों पर सवहनीय वर्षा होती है और भूमध्य रेखीय प्रकार की वनस्पति इस क्षेत्र सवहनीय जो वर्षा है तो होने के कारण यहाँ पर भूमध्य रेखा पर जो वनस्पति पाई जाती है वो यहाँ पर भी देखने को मिलती है। अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनिकॉय 2 महत्वपूर्ण द्वीप है। ये द्वीप 80 डिग्री उत्तर से 8 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर, 80 नहीं 8 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर और 71 पूर्व, इसको 8 कर लेना 80 की जगह, 8 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर और 71 डिग्री पूर्व से 74 डिग्री पूर्व के बीच बिखरी हुई है। ये केरल तट से 280 किलोमीटर, केरल जो तट है उसे 280 किलोमीटर से 480 किलोमीटर दूर स्थित है। केरल तट से 280 से लेकर 480 किलोमीटर तक ये द्वीप स्थित है। पूरा द्वीप समूह प्रवाल निक्षेप है। प्रवाल का अर्थ होता है चूने पत्थर से निर्मित चट्टानों से बना हुआ ही है। यहाँ पर कठोर चट्टानें नहीं होकर के चूने पत्थर की चट्टानें। यहाँ 36 द्वीप है और इनमें से 11 पर मानव आवास है, यानी मानव निवास करते हैं 11 द्वीपों पर। मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल लगभग 453 वर्ग किलोमीटर है। पूरा द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल द्वारा क्या हो जाता है 2 भागों में बढ़ जाता है। 10 डिग्री चैनल यानी 10 डिग्री अक्षांश द्वारा उसको 2 पार्टों में विभाजित कर देता है। उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कनानोरे द्वीप। इस द्वीप समूह पर तूफान निर्मित पुलिन है जिस पर अबुद्ध गुटिकाएँ, सिंगिल गोलाश्मिकाएँ और जीवाश्म पूरी तट पर देखने को मिलते हैं। तो ये अपना चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसको भी बड़े ध्यान से पढ़ना है और इसके प्रश्न उत्तर जो है उनको करते रहना है और ध्यान से करते हुए प्रश्न उत्तर को कंप्लीट करना है।
कॉपी के अंदर। इस चैप्टर को एक बार दोबारा रीड आउट करना और उसके बाद में फिर भी कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम्स रह जाती है तो उसको आप कॉपी में नोट डाउन करके रखें। हम नेक्स्ट वीडियो में हम जो स्टार्ट करेंगे, अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो अपने 2 चैप्टर फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट